श्री राधे। मैं आचार्य आलोक मिश्रा आप सबके साथ एक बार फिर जुड़ रहा हूँ और आज हम बात करते हैं पितृ विसर्जनी अमावस के बारे में कि पितृ विसर्जनी अमावस पे हमें क्या करना चाहिए, कैसे हमें पितरों की कृपा प्राप्ति हो, उसके लिए हमें क्या उपाय करना चाहिए, क्या दान करना चाहिए। तो बहुत सूक्ष्म सा और सरल तरीका आप लोगों को बताता हूँ। आप लोगों को करना क्या है, 25 तारीख की पितृ विसर्जनी अमावस है। उस दिन सुबह प्रातः काल उठकर स्नान ध्यान से निवृत्त हो करके अगर संभव हो तो किसी ब्राह्मण देवता को अपने घर बुलाएं और उनसे तर्पण कराएं। तर्पण में जो आपको सामग्री चाहिए, तिल, जौ, चावल, कच्चा दूध और कुसा। अगर कोई ब्राह्मण देवता ना उपलब्ध हो तो आप स्वयं ही एक लोटे में थोड़ा सा कच्चा दूध, जल, तिल, जौ और चावल मिश्रित कर लें और उनको अंगूठे की तरफ से इस तरीके से हाथ बना लें और इस तरीके से आप जल दे सकते हैं अपने पितरों के निमित्त। किसी पात्र में उस जल को एकत्रित कर लें। जो जल दे रहे हैं वो ज़मीन पे ना गिरे, किसी पात्र में हो, कोई बर्तन हो, और बर्तन अगर धातु का हो, पीतल का हो तो ज़्यादा अच्छा होगा। ऐसा करने के बाद में फिर आप एक थाली अपने पितरों के निमित्त निकालेंगे। देखिए, जिनको तिथि याद नहीं, इन 16 दिनों में बहुत से ऐसे हमारे पूर्वज हैं जिनका हमें याद ही नहीं रहता, कोई तिथि नहीं जान रहा है कि किस तिथि में किसका श्राद्ध होता है। तो उन सब के लिए सबसे अंतिम में आप यही कर सकते हैं कि एक थाली भोजन की निकालें, उनके निमित्त उनका स्मरण करें। अगर किसी का भी नहीं आपको नाम पता है तो मानसिक रूप से स्मरण कर लेना कि मेरे परिवार में मुझसे संबंधित किसी भी प्रकार का जिसको कोई संबंध है हमसे, ये जल, ये भोजन उन सबको प्राप्त हो। दूसरा, आप उसके बाद में जो भी दक्षिणा निकाल सकते हैं दक्षिणा निकालिए। अगर वस्त्र कर सकते हैं बहुत अच्छी बात है, उसमें चप्पल और छतरी ज़रूर ऐड कर लें। अगर आप वस्त्र नहीं भी देते हैं तब भी दान सामग्री में आप प्रयास ये रहे कि आप चप्पल और छतरी ले लें, ठीक है। इसको करने के बाद में जो जल आपने तर्पण का बचा हुआ था, किया हुआ, जिस पात्र में गिरा हुआ तर्पण का जल था, उसको किसी पीपल के वृक्ष पर चढ़ा दे जाके। और जो सामग्री आपने दान के निमित्त निकाली है, अगर कोई मान्य है आपके घर में तो मान्य पक्ष को दे दें, नहीं तो किसी ब्राह्मण देवता को दे दें जाके। शाम के समय एक काम और करना है, क्योंकि आपको जो आशीर्वाद प्राप्त होना है वो ये मान के चलिएगा कि जब कोई अपने घर से जाता है तो आशीर्वाद ही देता है। तो संध्याकालीन करीब दोनों पहर जो मिलते हैं, जैसे 6 बजे का समय आज के समय मान के चलिए दोनों पहर मिलने का है, तो एक घी का दीपक बनाएं और घी का दीपक कहीं देवालय में या पीपल के वृक्ष के पास में या कोई नदी हो, तालाब हो, नहर हो, उसके किनारे दक्षिण की दिशा में जला करके उसे रखें। तो ऐसा करने से एक तो आपके पितृस्वरूप आप पर कृपा करेंगे, धन ऐश्वर्य की प्राप्ति भी होगी और आपके घर में वंश वृद्धि भी होगी। इसी के साथ साथ अगर आप लोगों को मेरी कोई भी बात नहीं समझ में आती है वीडियो में, तो आप लोगों को नंबर मिलेगा, आप उसमें से उस नंबर पर बात भी कर सकते हैं। किसी भी समस्या के लिए, किसी भी बात के लिए आप उस नंबर पर बात कर सकते हैं। लास्ट में आप सबसे ये ज़रूर कहूँगा कि अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दें, शेयर कर दें और जितना हो सके कि शेयर कर दें। श्री राधे।